औलिया अल्लाह ने अंबिया कराम, असहाबे कराम, ताबईन, तबा ताबईन, खुलफाए राशिदीन के बाद इशाअत इस्लाम की जिम्मेदारी का बेड़ा उठाया। औलिया अल्लाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर अमल करते हुए भटकी हुई उम्मत को न सिर्फ जहालत के अंधेरों से निकाला बल्कि तजदीद ईमान के साथ उम्मत में नई रूह फूंक दी। मुसलमानाने बरे सगीर पर जब हर तरफ से जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे और मुसलमानों का हर तरफ से नातका बंद था, तो अल्लाह ने अपने बंदों पर कमाल रहमत फरमाते हुए शेर खुदा अली अल मुर्तजा की नस्ल पाक से अपने खास मुकर्रब बंदे का ज़हूर फरमाया। शेर खुदा अली अल मुर्तजा की नस्ल पाक से पंजाब के जिला सियालकोट में अलीपुर सैयदा में रुश्द व हिदायत का सरचश्मा फूटा। गुलदस्ता फातिमा रजी अल्लाह की खूबसूरत कली अमीर मिल्लत सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी के नाम से अलीपुर सईदा में खिली। ऐसी खुशबूदार कली खिली जिसने पूरे अरबो अजम को मुअत्तर कर दिया, हर तरफ दीन इस्लाम की रोशनी फैला दी। सैयद जमात अली शाह 1834 में वली बरहक हजरत पीर सैयद करीम शाह के घर में पैदा हुए। आप नजीबुल तरफैन सैयद हैं। आपका सिलसिला नस्ब 38 वास्तों से हजरत अली उल मुर्तजा तक पहुँचता है और आपका शजरा नस्ब 118 वास्तों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। आप मुहद्दिस अलीपुरी, अबू अल अरब और अमीर मिल्लत के अलकाब से अरबो अजम में मारूफ हैं। अमीर मिल्लत रहबर शरीयत सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 7 साल की उम्र में ही कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। आप रहमतुल्लाह के बचपन से ही अतवार औलिया अल्लाह वाले थे। ना फजूल गोई फरमाते, ना ही आम बच्चों की तरह खेल कूद में अपना वक्त जाया करते। बस माँ की गोद से निकले तो मस्जिद और रियाजत इलाही को अपना मकसद हयात बना लिया। हिफ्ज कुरान पाक पर आपके वालिद गरामी ने खूब लंगर तकसीम फरमाया। अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह कई साल तक अपनी इल्मी प्यास बुझाने के लिए दूर दराज का सफर फरमाते रहे। अमीर मिल्लत ने नामवर असातिज़ा कराम से तफसीर, फिक्का, कलाम, मिरास, मंतक और हदीस की तालीम हासिल करके सनद फजीलत हासिल की। हजरत अमीर मिल्लत तमाम अलूम व फनून के जामे और तबहर इल्मी में यगाना रोजगार थे। एक बार आपने बतौर तहदीसे नेमत फरमाया कि मुझे 10,000 अहादीस बमा असनाद के याद हैं। आप हिफ्ज में इमाम ज़हनी और ज़ब्त में हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी के हम पल्ला थे। बचपन से अमीर मिल्लत राहबर शरीयत की पेशानी पर नूरे विलायत जाहिर होता था और मशदाना बुजुर्गी के आसार नुमाया थे। अलूम ज़ाहिरी के बाद आप फयूज़े बातनी की तरफ मुतवज्जे हुए तो इमाम कामली कुतुब ज़मा बाबा जी फकीर मोहम्मद चौराही के दस्ते हक परस्त पर बैत फरमाई। न सिर्फ बैत फरमाई बल्कि आपके मुर्शद पाक ने आपको उसी वक्त खिरका खिलाफत से नवाज दिया। उस पर मुरीदैन ने एतराज किया तो बाबा जी ने फरमाया कि जमाते अली तो चिराग भी साथ लाया था, तेल बत्ती और दिया सलाई भी उसके पास मौजूद थी, मैंने तो सिर्फ उसको रोशन किया है। अमीर मिल्लत ने 50 से ज्यादा हज किए, सैकड़ों मस्जिदें बनवाई और बेशुमार दीनी मदारिस कायम किए। बेशुमार लोगों को हल्का बगोश इस्लाम किया। लाखों मुसलमानों को गुमराही के अंधेरों से निकालकर दीन मोहम्मदी पर गामजन कर दिया। अमीर मिल्लत सियासी तहरीकों में भी हिस्सा लेते रहे। शहीद गंज की तहरीक के दिनों में आपने हिंदुओं का डटकर मुकाबला किया और ब्राह्मणों के प्रोपेगेंडे का सद्देबाब करने के लिए मुबल्लिगीन की एक जमात तैयार की, जिसने करिया करिया और शहर ब शहर घूम कर तबलीगे इस्लाम की। तहरीक पाकिस्तान के लिए आपकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं। अगर यूं कहा जाए कि अमीर मिल्लत ना होते तो शायद आज पाकिस्तान भी ना होता। आप रहमतुल्लाह की बदौलत ही मुसलमानों को हिंदुओं से छुटकारा मिला और वतन अजीज पाकिस्तान जैसी नेमत खुदाबंदी नसीब हुई। अमीर मिल्लत ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरपरस्त भी थे। 1885 में लाहौर में अंजुमन नोमानिया की बुनियाद रखी और 1901 में अंजुमन खदामे सोफिया की बुनियाद रखी। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह ने इशाअत इस्लाम के साथ साथ खिदमत खल्क को भी अपना शार बनाया और अपनी खानका में लंगर खाने का बंदोबस्त फरमाया। इस दौर में लोगों को पेट भर कर खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने खाने का वसी लंगर खाना मुतारिफ कराकर अपने इलाके के लोगों की मुश्किल को आसान फरमा दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह का लंगर खाना आज भी जारी और सारी है। अमीर मिल्लत रहबर शरीयत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की हिंदुस्तान के सियासी हालात पर भी अमीक नजर थी। मुसलमानों की फलाह बहबूद और उनके समाजी, सियासी, माशरती, मुआशी, कानूनी और मजहबी हकूक के हसूल के लिए चलाई जाने वाली कोई तहरीक भी ऐसी ना थी जिसमें आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा न लिया हो। अमीर
अमीर मिल्लत ने तबलीग इस्लाम के साथ साथ मुसलमानाने बरे सगीर को अलग वतन यानी पाकिस्तान दिलाने में किरदार अदा किया, जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। आप रहमतुल्लाह अलैह की बरकत और दुआ और कोशिशों से ही मुसलमानाने हिंदुस्तान में अलग वतन का जज्बा पैदा हुआ और तहरीक आजादी की लहर चली। अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह अरसा दराज तक अल्लाह ताला के फजलो करम से मखलूक खुदा के दामन मुराद को माला माल करते रहे हैं और फिर 26 ज़ीक़द 1370 हिजरी मुताबिक 30 अगस्त 1951 को दारे फानी से कूच कर गए। अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद भी उनका आस्ताना आज भी मरजाए खलाइक है। अमीर मिल्लत ने खल्के खुदा के कलूब में ऐसे नकूश छोड़े हैं जो रहती दुनिया तक मिट नहीं सकेंगे।